बड़ी खबर मिल रही है। पहलवानों के साथ बैठक करेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर पहलवानों के साथ शाम 6 बजे के बाद मीटिंग करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर और पहलवानों के दूसरे दौर की यह बैठक होगी। सुबह होनी थी यह बैठक, लेकिन अब शाम होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवानों की मांग को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। शाम 6 बजे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मीटिंग होनी है। यह मीटिंग सुबह होने वाली थी, पोस्टपोन होकर के इसका वक्त अब सामने आ चुका है। शाम 6 बजे पहलवानों से बातचीत करेंगे। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे तमाम पहलवानों के साथ बातचीत का यह दूसरा दौर है। आपको बताएं, आज सुबह यह मीटिंग होनी थी, लेकिन आज शाम 6 बजे ये बैठक होने वाली है खेल मंत्री के साथ तमाम पहलवानों की। जिस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं तमाम पहलवान, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं ये पहलवान। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, 6 बजे खेल मंत्री के साथ मीटिंग करेंगे। तीन मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट कौन से हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं? जैसे कि महिला मोर्चा के मुद्दा बोलिए, लेकिन नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटी की बात है। आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिससे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहलवानों ने मिलकर के ये मन बनाया है। 6 बजे इस मीटिंग से क्या अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जेपी नड्डा के मिशन 24 की शुरुआत पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा, 2019 में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी गाजीपुर में ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे। दरअसल जेपी नड्डा ने मिशन 2024 की शुरुआत पूर्वांचल के गाजीपुर से की थी, जिस सीट पर जीत नहीं मिली थी 2019 में। लेकिन उस पर क्या कहना समाजवादी पार्टी का, सुनिए। नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली रैली करनी पड़ी तो उनको पूरे देश में एक जगह याद आई, गाजीपुर। और गाजीपुर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि पूरे देश में अभूतपूर्व बहुमत मिला है, तो गाजीपुर की जगह वहां पर उनका सबसे मजबूत प्रत्याशी मनोज सिन्हा जी हारे थे, और अफजाल अंसारी ने वहां पे जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी थे, उन्होंने उनको हराया। तो जो सबसे कद्दावर व्यक्ति था, जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बहुत करीब थे, उनको हराया। और 2019 के बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश की, तो 7 की 7 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी, उनके गठबंधन जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका रथ अगर रोकेगा तो समाजवादी पार्टी रोकेगी, और कहां से रुकेगा? वो उत्तर प्रदेश से रुकेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बौखलाहट है और बाकी कुछ भी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।